हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिली है। एंड इसके पहले रेलवे स्टॉक यहाँ पे क्यों भाग रहे थे, शायद से यही खबर यहाँ पे सामने आने वाली थी। तो यहाँ पे देखा गया तो रेलवे किसके अंडर आता है? सरकार के अंडर आता है। एंड सरकार एक बहुत बड़ा मेगा प्लान लेकर यहाँ पे चल रहा है, जिसका अनाउंसमेंट कभी भी सामने यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या खबर है? तो दोस्तों, खबर है रिफॉर्म से रिलेटेड। यस, रिफॉर्म मतलब यहाँ पे रेलवे में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे होने वाला है, हर स्तर के ऊपर। हर स्तर के ऊपर मतलब यहाँ पे अभी मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें रेलवे में यहाँ पे बदलने वाली है। एंड उसी के साथ साथ कौन कौन से शेयर को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। प्लस एक ऐसा पॉइंट भी है दोस्तों जहाँ पे बहुत बड़ी हिडन रिस्क भी है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देख लेना, वरना वो रिस्क अगर आपसे छूट गई तो बाद में आप इसी वीडियो को पूरा देखने आ जाओगे, बट टाइम तभी चला जा चुका होगा। तो चलिए ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेशन खराब रह सकता है, बट जो इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट्स है वो और आपको और किधर यहाँ पे देखने को और सुनने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे रेलवे क्या प्लान कर रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, रिफॉर्म मतलब क्या? बदलाव। यस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बदलाव की यहाँ पे बात हो रही है। जितने भी यहाँ पे रेलवे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, रेलवे में ट्रैक्स रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रेलवेज़ के ट्रैक्स यहाँ पे रहते हैं, उनमें बदलाव की बातें की जा रही है। उसी के साथ साथ रेलवे स्टेशंस जो रहते हैं उनमें बदलाव की यहाँ पे बातें की जा रही है। जो रेलवे की अगर हम लोग जो यहाँ पे कैपेसिटी है, वॉल्यूम्स है, वो यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा ट्रेनें लाने की यहाँ पे बातें की जा रही है। डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आपको पता ही है बहुत सारे डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट माना जाता है ट्रैवलिंग के हिसाब से। मतलब बजट भी देखा गया तो अच्छा रहता है। एंड सारी कंफर्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो अच्छी सुविधाएं भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को देखकर यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाले नेक्स्ट 30 साल का टारगेट यहाँ पे उन्होंने रखा है कि आने वाले 30 साल के लिए उन्होंने 39 लाख करोड़ रुपया वो यहाँ पे रेलवे के ऊपर खर्च करने वाले या फिर आप बोल सकते हैं इन्वेस्ट करने वाले हैं, कि रेलवे को और भी बड़ा यहाँ पे बनाया जाए, और भी सक्षम यहाँ पे बनाया जाए। एंड ये जो 30 साल का जो उनका टारगेट रहता है दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि एक झटके में होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप 2023 तक क्या प्लान रहने वाला है उनका, उससे रिलेटेड बातचीत होने वाली है। 2025 तक अगर हम लोग बात करें, आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 साल के लिए वो क्या करने वाले, ऐसे अलग अलग मल्टीपल स्टेप बाय स्टेप वो आगे यहाँ पे बढ़ने वाले। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 39 लाख करोड़ का चेक फाड़कर यहाँ पे कंपनीज को यहाँ पे दे दिया एंड वो अपना काम शुरू करेंगे। नहीं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वो आगे यहाँ पे मतलब बढ़ने वाले हैं। अभी इसी से रिलेटेड एक एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 2025 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2025 तक उनका एक टारगेट है। कौन सा वाला टारगेट है? कि 90,000 नए वैगन्स जोड़ने की योजना है। कितने? 90,000। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सभी के सभी रेलवे से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो भी रेलवे से रिलेटेड इतना 39 लाख करोड़ का यहाँ पे इतना ज़बरदस्त बजट अभी उन्होंने रेलवे के लिए यहाँ पे रखा है इस रिफॉर्म के लिए, तो ये सब कुछ जो पैसा यहाँ पे जाने वाला है, ये ऑर्डर्स यहाँ पे जाने वाले, कॉन्ट्रैक्ट्स जाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय कंपनी को जाने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, भारतीय कंपनी में अगर देखा गया, मैक्सिमम जो कंपनीज है दोस्तों, ये रेलवे से रिलेटेड मतलब खुद गवर्नमेंट कंपनीज है। मैक्सिमम ऑर्डर तो मतलब घर में ही रहने वाला है मैक्सिमम। हाँ, थोड़ा सा 10-20% थोड़ा सा प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ पे मिल सकता है, बट मैक्सिमम जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं वो सरकारी ही कंपनीज को यहाँ पे मिलने वाले हैं, आत्मनिर्भर भारत के चलते। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2023 तक का एक उन्होंने शॉर्ट टर्म टारगेट भी रखा है कि यहाँ पे वो हाइब्रिड ट्रेनें भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कौन सी हाइब्रिड? मतलब कोल भी रहेगा, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे रहेगी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखा गया तो इथेनॉल से रिलेटेड भी बातें यहाँ पे की जा रही है। तो क्या वो ट्रेन में यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, वो तो बात की बात है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइब्रिड
ट्रेनों की योजना हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। फ्यूल से रिलेटेड भी बात करें एंड बाकी सिस्टम से रिलेटेड भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी हम लोग को जोड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे जो रेलवे कंपनीज रहेंगे उनको क्या मिलेंगे, मेगा मेगा ऑर्डर्स मिलेंगे। ऑर्डर्स मिलेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, एंड पैसा मिलेगा तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इन चीज़ों के चलते एस्टिमेट किया जा रहा है कि जितने भी ये कंपनीज है उनका कम से कम मिनिमम 2% ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे बढ़ेगा। ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब आप समझ सकते हो, मेन जो धंधे का प्रॉफिट जो हम लोग बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, वो यहाँ पे बढ़ने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे और कौन सी चीज़ें होने वाली है, जो मैंने आपको बताया था कि नए ट्रैक्स यहाँ पे बिछा रहे हैं, ऑलरेडी जो बिछा रहे थे, पर डे कितना बिछाते हैं, 5 किलोमीटर के हिसाब से टारगेट इनका रहता है। न्यू ट्रैक्स का वो डबल करने वाले 10 किलोमीटर, क्योंकि अगर उनको नई गाड़ियाँ यहाँ पे दौड़ानी है तो उतना ही ज़्यादा नए रेलवे ट्रैक्स भी यहाँ पे, मतलब उसका जो विस्तार है वो उतना भी फास्ट यहाँ पे होना चाहिए। प्लस अगर हम लोग रेलवेज की बात करें 2024 तक यहाँ पे 100% कितना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बातचीत यहाँ पे चल रही है। ये सारी बातें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ जो पैसेंजर रेलवेज जो यहाँ पे चलती है उसका जो स्पीड रहेगा 130 के आसपास हम लोग को लेते जाते हुए देखने को मिलने वाले। केएमपीएच की अगर हम लोग बात करें, किलोमीटर्स पर आवर की अगर हम लोग बात करें तो 130 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब इतना ज़्यादा वो बढ़ाने की बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को यहाँ पे मिले। सो प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़राब था, बट जो जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि ये सारे चीज़ें आने वाले समय में वो स्टेप बाय स्टेप, अभी 2022 चल रहा है उसमें भी कुछ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, फिर 23 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें, ऐसा धीमे धीमे करके यहाँ पे मिलेगा। कुल मिला के अमाउंट कितना है, 39 लाख करोड़ इतना अमाउंट। और जैसे मैंने आपको बताया ये सारा का सारा पैसा जो यहाँ पे जाएगा उसमें से मैक्सिमम 80% पकड़ लेना कि खुद ही इन्हीं सरकार की ही गवर्नमेंट कंपनी से, रेलवे से रिलेटेड काम करने वाली, जो कि ट्रैक से रिलेटेड काम करती है, वैगन से रिलेटेड काम करती है, उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है, तो 80% तो पैसा सरकारी कंपनीज को यहाँ पे जाने वाला है, 20% इधर उधर यहाँ पे जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आज आप लोगों ने देखा होगा कि आरवीएनएल जैसा स्टॉक आज के दिन 13% तेज हुआ। अभी बताइए दोस्तों, अभी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे खरीदने के लिए, एंड जब ये हायर लेवल से वापस 50 पे जाएगा तो वो बेचकर एग्जिट कर जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में क्यों पेशेंस इंपॉर्टेंट है। आज हमारे रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो ये 211%, इससे भी ज़्यादा के रिटर्न्स है। ये 211 तो 20 रुपये के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो इसको नीचे 12 रुपये तक भी यहाँ पे एवरेज किया था, एंड अभी के रिटर्न्स अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो शानदार रिटर्न है। तो किसने कमाए रिटर्न्स, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग आज पछता रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पछता रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेशेंस नहीं दिखाया। और यही मार्केट का रूल है दोस्तों, जो बिजनेस को समझता है वो टिक जाता है। जो रोज़ की वॉलेटिलिटी, ये देखिए ये स्टॉक कोई आज यहाँ पे जाके नहीं बैठा है, पहले फ्लैट चला, फिर कोविड के चलते क्रैश हो गया, 10 रुपये तक आया, फिर वापस कम बैक किया, फिर वापस गिरा, फिर वापस कम बैक किया, फिर वापस गिरा, फिर कंसोलिडेट किया, एंड एक झटके में, जैसे मैंने बोला ना कि वो 250 डेज़ का फॉर्मूला रहता है, उसमें से वो 20 दिन, ये इस दिन का हम लोग इंतज़ार करते हैं। और जब वो भागता है कितना रिटर्न बना, 200% से ज़्यादा, मतलब पता है 3 गुना पैसा यहाँ पे आपका हो गया, 3 गुना। तो यही बात होती है दोस्तों जो हम लोगों को यहाँ पे सीखनी और समझनी यहाँ पे होती है। अभी आरवीएनएल की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये कंपनी का बिजनेस ही इसी से रिलेटेड है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनको यहाँ पे मिलते हैं, नए लाइन्स बिछानी है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, मेजर ब्रिज की बात करें, वर्कशॉप की बात करें, तो सारा काम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरवीएनएल के अंडर आते हुए देखने को मिल जाता है। देन अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहूँगा वीडियो का, तो आर्कॉन इंटरनेशनल, ये भी आप देख सकते हैं 5% की तेज़ी यहाँ पे दिखा रहा है। इसके पीछे का भी रीज़न वही है कि ये भी पीएसयू ही है, रेलवे सेक्टर से काम करती है। जो कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़े बड़े, वो इनको यहाँ पे मिलते हैं। रेलवे से रिलेटेड, हाईवे से रिलेटेड, ये भी सरकारी कंपनी है। देन अगर हम लोग बात करें तो इन कंपनीज़ को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आईआरएफसी के लिए भी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे बन सकता है, तो इसके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो रेलटेल को भी अच्छा खासा बिजनेस मिलेगा। 9.5% की तेज़ी रेलटेल में भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इनका भी बिजनेस अगर आपको पता होगा तो आप डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हो नेशन वाइड ब्रॉडबैंड, वीपीएन सर्विसेज की बात करें, टेलीकॉम, मल्टीमीडिया नेटवर्किंग की अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें बिछाने का काम करती है। एंड ये चीज़ें रेलवे को भी चाहिए ना, इंडियन रेलवे, तो ये देखा गया तो इंडियन रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रहता है गवर्नमेंट का, वो इन्हीं को यहाँ पे मिलता है। एट प्रेजेंट की बात करें, रेलटेल नेटवर्क पासेस थ्रू अराउंड 6000 स्टेशंस
अक्रॉस द कंट्री। तो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि इनका भी कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में कितना यहाँ पे बढ़ने वाला है, काम यहाँ पे बढ़ने वाला है। काम बढ़ेगा, पैसे मिलेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे TWL, तो ये भी कंपनी में 5% की यहाँ पे तेज़ी है। इनका भी काम है रेलवे से रिलेटेड ही ये कंपनीज यहाँ पे काम करती है। जैसे कि आप इनके मेजर बिजनेसेस को यहाँ पे स्टडी करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस की अगर हम लोग बात करें, मेट्रो ट्रेन्स की बात करें, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, स्टील कास्टिंग्स की अगर हम बात करें, तो ये सारे के सारे इसी के अंडर आते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन बहुत सारे लोगों का डाउट रहेगा, सर क्या IRCTC को क्या इसका कोई बेनिफिट मिलेगा? आज के दिन तो IRCTC के रिजल्ट के प्रति रिएक्शन देखना था। रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि बाजार को इतने खास नहीं लगे, बट पर्सनली मैं इस चीज़ से डिसएग्री करना चाहूँगा। मुझे कोई इतने नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हाँ, शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा बहुत तकलीफें हो सकती है, जो कि हम लोगों को आज देखने को यहाँ पे मिली है। सो IRCTC को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इनिशियल स्टेज में फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये एक्सपांशन का काम है। एक्सपांशन का काम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, यहाँ पे फंडिंग लगेगी, जो जहाँ पे IRFC है, इंफ्रास्ट्रक्चर में RVNL है, उसी के साथ साथ आर्कॉन है। देन इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, उससे रिलेटेड ब्रॉडबैंड VPN मतलब नेटवर्क यहाँ पे फैलाना है, तो रेलटेल को फ़ायदा यहाँ पे पड़ेगा। वैगन की बात करें तो टिटागन वैगन तो यहाँ पे है ही। तो यहाँ पे IRCTC को फ़ायदा कब मिलेगा? जब ये विस्तार सब कुछ हो जाएगा एंड जब ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब जाके IRCTC को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा भी यहाँ पे मिलेगा। बट इनिशियल स्टेज में जो सरकार की ओर से 39 लाख करोड़ का जो पैसा यहाँ पे मिलेगा, वो IRCTC के पास इतना ज़्यादा नहीं जाएगा जितना कि इन बाकी कंपनीज़ के पास जाएगा। एंड इसीलिए उन कंपनीज़ में हम लोग को ज़्यादा तेज़ी देखने को आज यहाँ पे मिली है। सो रेलवे स्टॉक आप देख सकते हो दोस्तों, क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहे। जिन्होंने पेशेंस दिखाया उन्होंने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए। जाते जाते जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एक रिस्क भी है, रिस्क मतलब एक बड भी लगता है, एंड वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखिए जितने भी रेलवे स्टॉक है ये सरकारी कंपनीज़ है, एंड सरकारी कंपनीज़ में दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे कभी भी आ सकता है, वो है ऑफर फॉर सेल, OFS। आप सभी लोगों को पता है सरकार को अपना डाइवेस्टमेंट का टारगेट भी अचीव करना है, एंड इससे रिलेटेड कुछ ऐसे रेलवेज़ की कंपनीज़ है, सरकारी कंपनीज़ है, जिनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप चेक करोगे, जैसे कि RVNL की अगर मैं बात करूं तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंडेटरी OFS लाना होता है वो अभी भी लाना यहाँ पे बाकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए 78% प्रमोटर के पास है, सो 75 तक ये रेशो मेंटेन करना पड़ता है। तो माइट भी कभी भी फैसला यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहे हैं। अगर मैं खुद सरकार होता तो मैं इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर अच्छा खासा OFS लेके आता, डिस्काउंट के ऊपर भी लेके आया। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पे कभी भी OFS आ सकता है। ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। क्या आर्कॉन में कोई OFS आ सकता है? मैंडेटरी OFS तो नहीं है, क्योंकि ये 75 के नीचे देखने को मिल रहा है, बट लाने के लिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। OFS कभी भी यहाँ पे लाया जा सकता है, चाहे वो फिर 60% पे भी चाहे तो OFS ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो 73 है, तो आर्कॉन में कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। देन IRFC की बात करें तो येस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा OFS कभी भी यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कितना परसेंटेज है, तो लगभग 86% प्रमोटर के पास है। सो डेफिनेटली यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी बनती है, बट इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 2023 तक यहाँ पे टाइम है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि एक रिस्क वाला पॉइंट है, जो कि जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, कोई आपको पहले यहाँ पे बता नहीं सकता कि OFS आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ज़रूर फोकस में रख के ही डिसीजन लेना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये भी प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो देख लेते हैं सरकार से रिलेटेड ये ऑफिशियल खबर कब सामने आती है कि इतना बड़ा रेलवे से रिलेटेड रिफॉर्म वो ऑफिशियली अनाउंस कर दे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।